15 करोड़ है मगर 100 के ऊपर भारी है, याद रख लेना ये बात। मगर 5 लाख लोग हमारे पास हो ऑर्गेनाइज्ड, तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं। असम को काटना हमारी जिम्मेदारी है, असम और इंडिया कट के अलग हो जाए। देश की राजधानी दिल्ली, सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था, जगह जगह पर तैनात दिल्ली पुलिस, लेकिन ऊपर से शांत और अंदर से उबलती दिल्ली अचानक धूं धूं कर जलने लगी। कैसे हुआ सब कुछ, यहाँ के बाशिंदे समझ नहीं पा रहे थे। आखिर ऐसा क्यों हुआ? लेकिन जो तथ्य सामने आए, जांच के बाद जो रिपोर्ट सामने आई, वो साफ इशारा करती है कि दिल्ली को जलाने के लिए गहरी और सोची समझी साजिश रची गई थी। दरअसल दिल्ली दंगों की नींव नागरिकता संशोधन बिल के पास होते ही रख दी गई थी। जिहादियों और अर्बन नक्सलियों ने बड़े ही सुनियोजित तरीके से सबसे पहले यूनिवर्सिटीज को निशाना बनाया, वहां प्रदर्शन की पृष्ठभूमि रची, दिल्ली को जलाने का साजो सामान तैयार किया, जगह जगह प्रदर्शन करवाए, छात्रों का मुखौटा लगाकर जामिया, एएमयू और जेएनयू में पीएफआई और जिहादियों ने छात्रों के बीच घुसकर न सिर्फ हिंसा की, बल्कि दिल्ली पुलिस और छात्रों को आमने सामने ला खड़ा किया। छात्रों के बीच पहुंचकर मुस्लिम संगठनों, जिहादियों ने भड़काऊ भाषण दिए और मुस्लिम छात्रों को हिंसा के लिए उकसाया। डिपार्टमेंट जो आपको समझ में है वही आपकी यूनिवर्सिटी है, लेकिन गोल क्या है? हम चक्का जाम करना चाहते हैं। मुझे पता नहीं मुसलमान कितने नहीं है, 55,000, जामिया 28,000, हो जाए अरेस्ट 28,000। मैं गुजारिश करता हूँ इस मुल्क में मौजूद तमाम उलमाए किराम से कि वो अब हमें रहबरी फराहम करें और हमें वो रास्ता दिखाएं जो रास्ता दिखाना न सिर्फ उन पर फर्ज है, बल्कि जिस रास्ते पर चलना हम पर और आप पर, तमाम लोगों पर फर्ज है। अब वो वक्त आ गया है कि हम खुल करके गलियों में निकले और कहें कि तेरा मेरा रिश्ता क्या। इतने से भी बात नहीं बनी तो विरोध का एक नया मंच तैयार किया गया, शाहीन बाग, जहां ये उपद्रवी महीनों तक बच्चों और महिलाओं को आगे कर सड़क घेर कर बैठे रहे। सरकार विरोधी, देश विरोधी और हिंदू विरोधी नारे लगाए गए। न सिर्फ पाकिस्तान के पक्ष में नारे बुलंद हुए, बल्कि आजादी के नारे भी गूंजते रहे। चौंकाने वाली बात यह थी कि इन जिहादियों को न सिर्फ कांग्रेस समेत सभी विपक्षी राजनीतिक दलों का समर्थन मिला, बल्कि ये अपने अपने राजनीतिक नफा नुकसान का हिसाब बैठाते हुए इन जिहादियों का समर्थन करते देखे गए। उनके पक्ष में खुलेआम बयानबाजी की गई, मीडिया को भी बाइट दी गई। दुर्भाग्य से इन्हें मंच साझा करने से भी गुरेज नहीं था। अलग अलग इलाकों में मुस्लिम नेता एक के बाद एक अपनी कौम को एकजुट करने के नाम पर भड़काऊ भाषण देने लगे, हिंसा के लिए उकसाने लगे। अब उसका मसला बस इतना सा है, ये मैं पहले भी दर्ज कर चुका हूँ, 5 लाख लोग हमारे पास हो ऑर्गेनाइज्ड, तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं। मतलब इतना मवाद डालो पटरियों पर, रोड पे, उनको हटाने में 1 महीना लगे, है कि नहीं? जाए एयरफोर्स से, असम को काटना हमारी जिम्मेदारी है, असम और इंडिया कट के अलग हो जाए। हमें असम का रास्ता बंद करना होगा फौज के लिए, समझ रहे हैं? फौज के लिए, और जितने भी जो भी यहाँ से सप्लाई जा रहा है बंद करो। और वो बंद कर सकते हैं क्योंकि चिकन नेक्स्ट मुसलमानों का है, वो जो इलाका है मुस्लिम अक्सरियत। सिर्फ शेरनियां बाहर निकली है और तुम्हारे पसीने छूट गए, और समझ लो अगर हम लोग साथ में आ गए तो क्या होगा। 15 करोड़ है मगर 100 के ऊपर भारी है, याद रख लेना ये बात। 15 फरवरी के बाद दिल्ली के अलग अलग इलाकों में हो रहे कथित शांतिपूर्ण प्रदर्शन हिंसक उन्मादी भीड़ में तब्दील होने लगे। चांदबाग, शिव विहार, भजनपुरा समेत पूर्वी दिल्ली और यमुना पार के इलाकों में योजनाबद्ध तरीके से मुस्लिमों की भीड़ ने हिंदुओं को निशाना बनाया। उनके घर और दुकान उजाड़ दी गई, कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। जब तक उन्माद शांत होता, जिहादियों का रक्त रंजित चरित्र सामने आ चुका था। जिहादियों ने दिल्ली के अमन को हिंसा की आग में झोंक दिया था। अपने घृणात्मक देश विरोधी एजेंडे को परवान चढ़ाने के लिए दंगों की बलि चढ़ा दिया था।